इन लोगों ने क्या दिया आपको? पैड, नाम है इसका पैड, सैनिटरी पैड। पर आप इस सैनिटरी पैड का क्या यूज है? यूज भी करोगे या घर ले जाके रख दोगे? यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? मेरा कहने का मतलब है इसको यूज करने के बाद आप इसको डिस्पोज करोगे, इसको कैसे धोगे, कैसे सुखाओगे वो बताओ। साबुन से धोओगे, साबुन से धोने के बाद इसको सुखाओगे कहाँ? धूप में सुखाना है। धूप में कहाँ सुखाओगे? छत पे, कंडों के ऊपर। कंडे मतलब समझ गए ना आप लोग? खाए पे सुखाओगे, तार पे, समझ गए ना? साफ स्वच्छ जगह पर ही सुखाना है और साफ स्वच्छ जगह पर ही इसको धूप में, डायरेक्ट धूप में रखना है। धूप में से वापस अपने को इसको, अरे उनकी तो सुन लो, पॉलीथीन में रख के, पॉलीथीन में वापस इसको धूप में से निकालने के बाद पॉलीथीन में रखना है और घड़ी करके रखना है। इधर उधर ऐसा नहीं है कि ऊपर से धूप में से जैसे आप लोग कपड़े ले आते हो और फिर चाइजा पटक देते हो, फिर उनको धीरज से घड़ी करते रहते हो। उसको अगर आप उसको पटक दोगे कहीं भी तो उसमें वापस धूल लगेगी। फिर आप उसको जब यूज करोगे वापस, जब सेकेंड बार, तो वो जो डस्ट है वो आपको एलर्जी देगी। आपको उल्टी दिखा नहीं? पिछली बार की सैनिटरी नैपकिन में तो एक पैड बड़ा था और 3 छोटे। जो आप इनको बताएंगे वही सब चीजें लास्ट वाली। हाँ, तो एक पैड जो बड़ा होता है वो यूज करने के लिए होता है नाइट में, क्योंकि नाइट का जो फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 12 घंटे तक यूज होता है। इस बार तो कलर वगैरह भी बहुत अच्छा है। आप लोग कहीं सुखाओगे ना तो सुखाएं, परेशानी नहीं हो, समझ नहीं पड़ेगी, किसी को पता नहीं पड़ेगा। आप लोग एक खिड़की की तरह से कहीं भी सुखा सकते हो। इसलिए और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक नॉर्मल चीज है, नेचुरल चीज है। इसके लिए कभी भी कहीं भी ना तो शर्म फील करने वाली चीज है, ना कहीं पे आप लोग किसी से के सामने या किसी से बात करने में कतराओ। आप लोगों को कोई भी समस्या अगर महामारी के दौरान होती है तो आप खुल के मेरे पास आओ, मुझसे बातें शेयर करो। अगर उसका कोई इलाज है या उसका कोई सॉल्यूशन है तो मैं आपको बता सकती हूँ। समझ में आ रही है? सबसे आसान जगह आपके लिए यही है कि आप मेरे पास आओ। सबसे इजी वे में आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। लेडी से नहीं, मैं लड़कियों से भी कह रही हूँ, स्कूल की लड़कियां जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ में आ रही है? मैं उन लड़कियों से भी कह रही हूँ जो जिनको अभी तक महामारी स्टार्ट नहीं हुई है, उनके मन में भी बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। जब वो अपने से 1 साल बड़ी, 1.5 साल बड़ी, 6 महीने बड़ी अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को, अपनी बहनों को जब महामारी आते हुए देखते हैं ना, उनकी परेशानियों से चिंतित होती हैं, उनके मन में भी सवाल आते हैं। वो सवाल वो मम्मियों से भी बहुत कम कर पाती हैं। आप बकायदा, आप लोगों का मेरे क्लिनिक पे स्वागत है, आप वहाँ आओ और अपने सवाल करो, मैं उनके जवाब जहाँ तक मैं दे सकती हूँ मैं वहाँ तक दूँगी। और रही बात इनकी, तो आप जो भी चीज यूज करो उसको यही है कि प्रॉपरली आप उसको धोएं और साबुन से धोएं और उसके बाद में धूप में सुखाएं। सिर्फ सैनिटरी पैड को ही नहीं, आपकी डेली आप अपनी पैंटी उसको भी आप साबुन से स्वयं धोएं और धूप में सुखाएं और उसको घड़ी करके व्यवस्थित करें। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन तो आप 4 दिन यूज करते हो, लेकिन पैंटी आप डेली पहनती हो, तो उसे भी आप प्रॉपरली तरीके से ही धोएं और सुखाएं। ये तुम जिस तरह से तुम हंस रही हो, शर्माती हो, ये तुम्हारे बहुत भयंकर बीमारी का कारण बन सकता है आगे चलकर। जिस दिन परेशानी हो जाती है ना, तो ये सब चीजें क्या है, क्योंकि सबसे जो बीमारी होती है ना, सबसे खतरनाक और भयंकर ये बीमारियां बस औरतों में, लेडीजों में, बच्चियों में यही यहाँ से शुरू हो जाती है। यूट्रस का कैंसर तक हो जाता है इस वजह से। आपको पता है, हम सफाई नहीं रखते हैं, उस वजह से हमें उस जगह पे वो कैंसर भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपनी पूरी बच्चेदानी को बाहर निकलवाना पड़ सकता है। एक औरत के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ही महावारी होती है। महावारी नहीं होगी तो वो माँ नहीं बन पाएगी। सोचो, अगर आपको कैंसर हो जाता है,
और डॉक्टर ये कह रहे हैं आपको अपनी बच्चेदानी बाहर निकलवानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे उस समय? जैसे आपके शरीर में से लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये जो फेफड़े आपके जितने महत्वपूर्ण है ना, उतनी ही महत्वपूर्ण एक अंग है आपका बच्चेदानी। औरत के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही यही है, बच्चेदानी। इसी के पीछे वो औरत कहलाती है। आपको मेरी बात जहाँ तक भी उचित लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी हो, अगर फिर भी अभी भी यहाँ बैठी बच्चियों में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और नहीं है, मैडम की बात अच्छी लगी तो एक बार मैडम को, किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो आराम से मैम के पास जाए, सवाल दे। अगर दोबारा भी किसी को इस तरह का कोई पैड चाहिए तो मैम के पास हमारा नंबर है, ये हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जयपुर से सीधा इसको भिजवा देंगे आपके पास। यहाँ के दे नहीं रहे और जयपुर से भिजवाएंगे। सोच रही है यहाँ से लेके नहीं जा रही और जयपुर से भिजवाएंगी। यहाँ भी देखे जाऊंगी सबको, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी।